वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता जो प्राइस एक्शन हम लोगों को देखने को मिला, बहुत खास कुछ देखने को नहीं मिला। ऊपर में प्राइस एक बार कोशिश किया था गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन ऊपर में 600 के करीब पहुंच गया था, करीब 19,584 के आसपास पहुंच गया था। पर वहां से रिजेक्शन देखने को मिला और प्राइस नीचे आ गया। गुरुवार के दिन ही नीचे, ऊपर से 200 पॉइंट नीचे गिर के ये क्लोज किया था। पर अगर सही ढंग से कहा जाए तो एज सच बहुत ज्यादा कुछ ऊपर की लेवल भी ये नहीं काटा है, बहुत ज्यादा कुछ नीचे की लेवल भी ये नहीं काटा है। तो टेक्निकली जो देखने को मिल रहा है, हाँ, इसके साथ साथ ये बात कहना बिल्कुल जरूरी है, भला ही बहुत कुछ देखने को नहीं मिला, फिर भी कुछ कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उसका जिक्र मैं जरूर करूंगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक डाउन चैनल ड्रॉ किया है टॉप से आज तक। बहुत ही नैरो एक डाउन चैनल के बीच प्राइस ट्रेड कर रहा है, जिस चैनल के नीचे एक बार गया था 3 अगस्त को, और जिस चैनल के ऊपर 24 अगस्त को एक बार गया था, पर सस्टेन नहीं किया। एक ही दिन के लिए ये दोनों बाजू देखने को मिला था, बाकी इसी चैनल के अंदर ही कामकाज कर रहा है और अभी भी वो चैनल के मझोले हिस्से में ही है। मेरे ख्याल से किसी भी साइड जब तक ये डिसाइसिवली नहीं काटेगा, काट के क्लोज नहीं करेगा, तब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आ पाएगा। जहां तक एक चैनल मैंने और ड्रॉ किया है, और वो क्या है, वो जो मार्च का लो से लेके जो ऊपर की तरफ रैली किया था, मतलब 16,800 से 20,000 का जो रैली, 3200 पॉइंट का रैली हुआ था, वो जिस चैनल के अंदर चल के प्राइस ये रैली किया था, आप लोग देख सकते हो उस चैनल को पिछले 3-4 दिन से नेगोशिएट कर रहा था, पर फाइनली गुरुवार के दिन उसके नीचे क्लोज कर दिया। और आज के डेट, मतलब फ्राइडे के दिन, ये पूरा कैंडल उस चैनल के नीचे बना है। तो ये बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जिक्र किया जाए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में फ्रेंड्स, मैंने पिछले हफ्ता भी ये बताया था आप लोगों को, इस हफ्ता दोबारा बता रहा हूँ। नीचे से जो रैली 3200 पॉइंट का हुआ, उसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो 19,245 पे है, जिसे पिछले हफ्ता उसके बहुत करीब 19,253 या 54 का लो बना के ऊपर की तरफ 300 350 पॉइंट का रैली लगभग कर दिया था। फिर वापस आके आज के डेट में उसी लो को काट के 19,245 टेस्ट हो गया, पर क्लोज उसके नीचे नहीं किया, वो भी एवरेज क्लोज। स्क्रीन क्लोज उसके नीचे आया था, पर एवरेज क्लोज उसके 20 पॉइंट ऊपर है। तो अभी तक ये कहा जा सकता है कि वो एक बार फिर से रेस्पेक्ट हुआ है। फ्रेंड्स, जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इतना दिनों से ये जो गैप खड़ा था 19,234 पे, जो गैप 3 जुलाई को बना था,
और कल तक ये गैप के अंदर प्राइस घुसा ही नहीं था। आज इस गैप का 3 पॉइंट फिलअप हो गया। आज का लो है 19231। प्राइस उस गैप से रिजेक्शन मिला है प्राइस को, पर रिजेक्शन मिला है ऐसा भी नहीं कि बहुत का खास कुछ वहां से ऊपर चला गया है, एकदम नजदीकी क्लोज किया है। प्राइस आज दरवाजा को नॉक किया है। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेरे ख्याल से जो इतना दिनों से टेस्ट नहीं हो रहा था, दरकार नहीं था उसे टेस्ट करने का, प्राइस आराम से 240 250 से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था, पर प्राइस गैप के अंदर घुस गया, चैलेंज कर दिया बायर्स को। सेलर्स बायर्स को चैलेंज कर दिया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, बिल्कुल वहां से रिजेक्शन मिलना था, मिला भी है। वहां से ऊपर में करीब 330 40 30 तक चला गया था प्राइस, 20 30 तक 70 80 पॉइंट का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ मिला, पर सस्टेन नहीं हुआ। प्राइस दोबारा उसके आसपास आ गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सोमवार को ही खोल के नीचे चला जाएगा, चांसेस तो बहुत है, पर ऐसा ना भी हो। अगर यहाँ से बाउंस भी हो जाए 100 150 200 पॉइंट का, फिर भी मेरे ख्याल से लग रहा है बहुत ज्यादा दिन ये नहीं टिकेगा, क्योंकि गैप के अंदर घुसा है, मतलब वो गैप को तोड़ना चाह रहा है किसी भी कारण से, ऐसा लग रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। साथ साथ एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो जुलाई मंथ का लो है, ये भी वही 234 था, 19234। मतलब मंथ टू मंथ बेसिस पे लोअर लो पोस्ट हो गया है, हायर हाई अभी तक पोस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जुलाई का हाई है 19992 और अगस्त का हाई है 19795। हाई लोअर है, लो भी लोअर बन गया मंथली चार्ट पे। अभी देखना पड़ेगा, अभी जो 4 5 दिन रह गया है, 4 दिन शायद रह गया है, इस 4 दिन के अंदर प्राइस थोड़ा और नीचे जाता है कि नहीं, प्राइस पिछले मंथ का लो के नीचे क्लोज कर रहा है कि नहीं, तब तो स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है मूविंग एवरेजेस के द्वारा, मैंने बताया था आप लोगों को, ये जो 2 अगस्त को 20 सिंपल मूविंग एवरेज को प्राइस काटा था, एक गैप के जरिए काटा था, और वो गैप 680 700 के आसपास खड़ा है, 19,680 700 के आसपास। और उस वक्त मैंने आप लोगों को कहा था कि ये गैप देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्रेक अवे गैप हो सकता है, मैंने आप लोगों को ये कहा था। तब तक ये गैप माना, ब्रेक अवे गैप माना जाएगा, जब तक ये फिलअप नहीं हो रहा है तब तक ही माना जाएगा। वो गैप आज तक फिलअप नहीं हुआ, और 20 के बाद आज के डेट में प्राइस 50 सिंपल मूविंग एवरेज को भी काट दिया है। पहली बार टेस्ट तो हो रहा था, पिछले 2 3 सेशंस में टेस्ट तो हो रहा था, पर आज मतलब आज के डेट में सिर्फ 50 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज ही नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, उसके नीचे पूरा कैंडल बन चुका है फ्रेंड्स। उसके नीचे ये मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। और सिर्फ पूरा कैंडल नहीं, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे 20 को गैप से काटा गया था, आज 50 को भी गैप से ही काटा गया, और आज का गैप जो खड़ा है वो 19339 से 19369, लगभग 30 पॉइंट का एक गैप खड़ा है। और अगर ये पहला वाला गैप ब्रेक अवे है, तो इस गैप को हम लोग रन अवे गैप मान सकते हैं, जब तक ये फिलअप नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये फिलअप हो गया, फिर जाके दोबारा रन अवे बना रहा है, या ये फिलअप
ना होते हुए भी फिर से रनअवे बन रहा है, क्योंकि ब्रेक अवे गैप, एक बात का ध्यान रखिएगा, गैप चार किस्म का होता है। एक कॉमन एरिया गैप जो एक रेंज के अंदर बनता है, जिसका एज सच सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है। एक ब्रेक अवे गैप, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे जो एक ही बनता है। उसके बाद ट्रेंड फॉलोइंग गैप, मतलब एक से ज्यादा बन सकता है, जिसको रनअवे गैप कहा जा सकता है, कहा जाता है। और फाइनली जब ट्रेंड एंड होता है, वो एक एग्जॉशन गैप के द्वारा बताया जाता है कि ये ट्रेंड एंड होने वाला है। अभी ये ब्रेक अवे के बाद पहला रनअवे गैप भी हो सकता है, आखिरी रनअवे गैप भी हो सकता है। देखना पड़ेगा आगे प्राइस एक्शन क्या बता रहे हैं, पर फिलहाल जब तक ये फिलअप नहीं हो रहा है, इसे हम लोग रनअवे गैप कह सकते हैं। तो सही नहीं लग रहा है प्राइस एक्शन, इतना कहा जा सकता है। भला ही देखिए, पिछले 4-5 हफ्ता से प्राइस गिर रहा है, पर बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। 3-3.5% करेक्शन, बहुत ही मामूली करेक्शन है। 20,000 का इंडेक्स से अगर 700 पॉइंट गिरा भी है, तो 3.5% का करेक्शन बहुत कुछ भी नहीं है। एक हफ्ता में आके निफ्टी ये पूरा 5 रेड कैंडल, वीकली वाला रेड कैंडल को रिकवर करके दिखा सकता है। पर जो डेवलपमेंट जिस तरह का हो रहा है, मेरे ख्याल से वो सही नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये लेग ऐसे ही स्लो चलते चलते कहीं पे 100, 150, 200 पॉइंट नीचे खत्म हो गया, और उसके बाद एक 61.8 या 78.6 या 50% का एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया। उसके बाद जो तीसरा लेग नीचे की तरफ बनेगा, वो फास्ट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आगे क्या होगा, वो अभी सोच के ज्यादा फायदा नहीं है। फिलहाल प्राइस एक्शन हमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी फ्रेंड्स 20-50 तो टूट गया, 200 के बारी है। देखना पड़ेगा 200 तक जाता है कि नहीं, जो कि खड़ा है 18,300 तक, ध्यान में रखिएगा, 18,350 के आसपास। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, एमएसीडी में तो कब से डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है। एमएसीडी मतलब एमएसीडी लाइन नेगेटिव टेरिटोरी में घुस गया है, और सिग्नल लाइन भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, किसी भी वक्त घुस जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 40 के आसपास खड़ा है, 41 पे बना हुआ है। अगर 40 के नीचे फिसल गया तो तेज नीचे की तरफ मोमेंटम आ सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इंडिकेटर खास नहीं है फ्रेंड्स। अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में मैंने जैसे कहा है, एज सच कुछ भी मतलब बड़ा कोई मूवमेंट नहीं है। पिछले वीक का हाई भी काटा गया, लो भी काटा गया, ऊपर में धोखा दिया है हाई काट के। अभी देखना पड़ेगा नीचे धोखा देगा कि नहीं, वो आने वाला हफ्ता बताएगा। पर आउटसाइड आउटसाइड कैंडल बना है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक ट्रेंड लाइन का सवाल है, ट्रेंड लाइन देखिए, मैंने पिछले हफ्ता भी जिक्र किया था, जिस ट्रेंड लाइन को प्राइस नीचे की तरफ काटा था, उसे ऊपर की तरफ फिर से काट के काफी हफ्ता ऊपर की तरफ रहा था। पिछले हफ्ता लगभग ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज आया था, इस हफ्ता ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज आ गया। जहां तक मूविंग एवरेजेस का जिक्र किया जाए, 20 एसएमए जो कि बहुत दूर था, अभी वो बहुत दूर नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गया। अभी 400-450 पॉइंट दूर है 20 एसएमए, हो सकता है टेस्ट हो जाए। इतने बाद 20 एसएमए के नजदीक आ रहा है, हो सकता है टेस्ट हो जाए।
50 अभी दूर पे है, पर सेटअप ठीक है वीकली के ऊपर, क्योंकि 20-50 दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, दोनों राइजिंग है, प्राइस भी ऊपर है, ठीक ठाक है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएसीडी में डेथ क्रॉसओवर होने को खड़ा है, अभी तक हुआ नहीं, सिर्फ 1 पॉइंट के लिए रह गया है, सिर्फ 1 पॉइंट। मतलब एमएसीडी लाइन का वैल्यू है 438, सिग्नल लाइन का वैल्यू है 437, 1 पॉइंट के लिए रह गया है। हो सकता है किसी भी वक्त डेथ क्रॉसओवर बन सकता है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर 61 के आसपास बना हुआ है। अगर नीचे की तरफ मोमेंटम आए तो ये 60 के नीचे अगर चला जाए तो नीचे की तरफ मोमेंटम बढ़ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूं फ्रेंड्स। ये मैंने आने वाला हफ्ता एज वेल एज इसी मंथ का जो 31 अगस्त वाला सीरीज है उसी को ओपन किया है। क्लोज आया है निफ्टी का 19265 के आसपास। अगर 19300 का कॉल देखा जाए फ्रेंड्स, 1,74,000 करीब वाई एडिशन। 19300 पुट में सिर्फ 45,000 करीब वाई एडिशन। 19400 कॉल में 1,01,000 करीब वाई एडिशन। 19500 कॉल में करीब 30,000 वाई एडिशन। वहां पे 200 के पुट में दिखा जाए तो 49,000 करीब वाई एडिशन। 100 के पुट में भी 49,000 करीब वाई एडिशन, और 19,000 के पुट के ऊपर 37,000 करीब वाई एडिशन। यहाँ पे अगर आप देखिएगा 19,200 कॉल में देखिए यहाँ पे 37,000 से ज्यादा वाई एडिशन। 19,100 कॉल में देखिए यहाँ पे भी 8,500 वाई एडिशन। वहां पे 19,400 पुट में देखिए 24,000 का अनवाइंडिंग। 19,350 पुट में 7,000 का अनवाइंडिंग। 19,500 पुट में 16,000। 19,450 पुट में 7,500 अनवाइंडिंग। ऑप्शन चेन फ्रेंड बियरिश है फिलहाल, पर इस बात का ध्यान में रखिएगा कि ये डेटा घूमने में मतलब 2 ही मिनट लगता है। फिलहाल के लिए ये बियरिश है फ्रेंड्स। अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 19,050 टू 19,100 के आसपास, इस जोन में। दूसरा सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो 18,900 पे देखने को मिलेगा, और तीसरा सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो 18,700 टू 18,750 के बीच देखने को मिलेगा। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 19,430 टू 450 के बीच देखने को मिलेगा। दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 19,600 टू 19,650 के बीच, और तीसरा रेजिस्टेंस 19,800। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, ब्रेकआउट बाई ले सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन कर जाता है तो वहां पे ब्रेकआउट बाई किया जा सकता है। 30-35, ज्यादा से ज्यादा 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है फ्रेंड्स, बाय ऑन डिप्स अवॉइड किया जाए तो ही बेहतर है, और अगर करना चाहे तो रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर बहुत ही छोटा 20-25 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल सपोर्ट लेवल के नजदीक 50-60 या 70 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट कर सकते, ये जानते हुए कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। जहां तक सेल ऑन राइज का सवाल है, सेल ऑन राइज बिल्कुल किया जा सकता है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, ब्रेकडाउन सेल बिल्कुल लिया जा सकता है किसी भी सपोर्ट लेवल तोड़ने के बाद 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।